आमंत्रित करता हूं स्क्रीन पर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं उपाध्याय जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। पर ये बताइए कि आपकी पार्टी के जो ये दो बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े, एक तो संविधान और आरक्षण का। अब बीजेपी की 400 सीट आई नहीं तो भाई आपके हिसाब से संविधान आरक्षण दोनों बच गया। फिर आपने दूसरा मुद्दा आपके पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने उठाया, जातिगत जनगणना, वो भी अब शुरू हो गई, उसकी भी अप्रूवल हो गई। तो दो प्रिंसिपल पॉलिटिकल इश्यूज आपके थे ना, वो खत्म हो गए। अब जी मैं बात रखूं? यस प्लीज प्लीज। दोनों मुद्दे की बात आपने बड़े अच्छे मुद्दे किए हैं ब्रजेश भाई। पहले तो मैं विशेष तौर पे धन्यवाद, आपका चैनल मैं लगातार देखता हूं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही संतुलित एक पत्रकारिता का जो प्रतिमान है उसको आपने लगातार मेंटेन किया इस बुरे दौर में भी, जब चौथे स्तंभ पर सबसे ज्यादा प्रश्न है। तो इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। प्रश्न कड़ा पक्ष से भी और विपक्ष से भी पूछने की जो आपकी आदत है ये बनी रहे, ईश्वर आपको ये ताकत हमेशा दे। जहां तक बात आपने हमारे मुद्दों की है, संविधान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। इस पर वाकई वाद विवाद संवाद जारी रहेगा। आज भी भाजपा और मोदी जी की जो पूरी मंडली है वो संविधान पर प्रश्न लगाने के हर गाहे बगाहे मौके ढूंढती रहती है और उस पर करती रहती है। कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी का ये नेतृत्व आज भी संविधान सुरक्षा अभियान के तहत आज राजगीर नालंदा में है, नीतीश जी के क्षेत्र में, और वहां से उन्होंने इस संविधान सुरक्षा की बात कही है। संविधान पर हमारा अटूट आस्था है और संविधान बचाना हम सबका अंतिम पुनीत कर्तव्य है। उस पर हम काम करेंगे, सियासत के लिए नहीं, क्योंकि इसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। दूसरी बात आपने जिस तरह से बोली जातीय जनगणना का, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, लोकसभा के पटल पर भी और सड़कों पर भी, संसद में भी। मोदी जी जब हम लोग उठाते थे तो मोदी जी और उनकी पूरी टीम हम लोग का मजाक उड़ाती थी, हम लोग को अनाप शनाप बोलती थी, बहुत ही गंदे ढंग से हम लोग का कहीं ना कहीं उपहास उड़ाती थी। पर जब उनको लग गया कि नहीं, ये जातीय जनगणना का मुद्दा वाकई सच है और उनको सियासी हानि हो सकती है, उन्होंने एक छलावा करते हुए, स्वांग रचते हुए एक घोषणा जरूर कर दी है। पर क्या किया है उन्होंने? जातीय जनगणना को उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना 1 जनवरी 2027 के बाद शुरू होगी। मैंने जनगणना ही 2027 में शुरू होगी, 25 में नहीं, 26 में नहीं। इसका मतलब जो जनगणना शुरू होगी वो 2 साल लगेगा, तब तक 2029 का चुनाव इनका बीत जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे ये जातीय जनगणना इसलिए नहीं डिले करना चाहते हैं ताकि आरक्षण का जो 50% का दायरा है वो न बटाना पड़े और मजलूमों को, गरीबों को, महिलाओं को नहीं। जो मैंने प्रिंसिपल क्वेश्चन अपना किया था कि ये दोनों मुद्दे एड्रेस हो गए, टेक्निकली एड्रेस हो गए। अब आपके पास क्या बचा? अब तो कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि संविधान आरक्षण तो बच ही गया। जी 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 ब्रजेश जी, ये टेक्निकली सिर्फ दिखावे के लिए, छलावा करने के लिए जरूर इन्होंने एड्रेस किया है। संविधान पर तो अभी भी लगातार प्रहार कर रहे हैं। सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं ना कहीं कब्जा करने का इनका इरादा है। इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो इनके अंडर में है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से पूरे देश के संविधान पर कहीं ना कहीं रोज प्रश्न लगाने का काम करते हैं। तो वो एक जन मुद्दा है और जन मुद्दों पर लड़ाई राहुल गांधी समेत संविधान। क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस 2027 में मिलकर लड़ेगा या फिर आप अलग से लड़ना चाहते हैं, या अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है? देखिए, हम लोगों का प्रयास होगा वोटों का विखंडन न हो और जो समान विचार और समान जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा रहे। एक मैनिफेस्टो प्रयास हो कि दोनों तैयार करें और मोदी जी से और जोगी जी से प्रदेश की और देश की जनता दोनों जगह परेशान है। तो निश्चित तौर पे यदि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो सफाया है उत्तर प्रदेश। हम सब साथ से क्या मतलब है? क्या हम सब साथ का मतलब मायावती भी है? हम तो उनको भी चाहेंगे, वो भी दलितों की एक नेता है, उन्होंने भी दलितों की आवाज एक समय में उठाई, बिना समाजवादी पार्टी से पूछे, बिना अपने सबसे बड़े पार्टनर से पूछे आप मायावती से बात कर रहे हैं सर? मुझे लगता है बात तो हम नहीं करेंगे, हम ऑथोराइज है भी नहीं और एक प्रवक्ता ये ऑथोराइज और टीवी चैनल पे नहीं कह पाएगा, पर यह है कि सब मिलकर लड़े और अच्छा होगा।
जी ठीक बहुत है? शुक्रिया, धन्यवाद आपका, हमारे साथ एक बने अंतिम रहिएगा बात कर रहा हूं जी, चर्चा ये को